हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीएमसी जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, लाइम एंड सीमेंट। प्रीवियस एग्ज़ाम्स में मल्टीपल एग्ज़ाम्स में बहुत क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हुए हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगे। Let's start. Our first question. Our first question is the Indian Standard Code that is used for checking the compressive strength of lime. अभी जो कोड्स याद करने होते हैं ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, बट हमारा क्या रहेगा कि जो मेजर जो कोड्स हैं, मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जहाँ पे मैंने कोडल क्वेश्चंस पूछे हैं। ये हेल्पफुल होगा जो रिपीटेड पूछे गए हैं, क्योंकि सारा लर्न करना तो पॉसिबल नहीं होता है। इसमें क्या बोल रहा है, टू चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ लाइन। अब लाइन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर हमें चेक करनी है तो उसका कोड होता है दिस, उसका कोड होता है इट इज़ IS 6923 एंड 1973। ओके, अगर हम फर्स्ट कोड की बात करें तो फर्स्ट कोड हमारा क्या होता है, जो डिफरेंट हमारे जो मिक्सेस होते हैं कंक्रीट के, ये उसके लिए यूज़ होता है। एंड IS 456 वी ऑल नो RCC का कोड है। ओके, इसके लिए क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हेन फैट लाइम इज स्लेक्ड इट वॉल्यूम क्या करती है, डज इट डिक्रीज, रिमेन सेम, इंक्रीजेज और इंक्रीजेज बाय 4 टाइम। ये तो पता है कि स्लैकिंग का मतलब क्या होता है, जब लाइम का मॉइस्चर के साथ रिएक्शन होता है तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। बट हाउ मच टाइम इंक्रीज, इट इंक्रीजेज 2 to 2.5। सो ऑप्शन सी इज़ ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम इज़ बेस्ट सूटेड फॉर। हाइड्रोलिक लाइम हमारा एक टाइप ऑफ लाइम है जो कि किससे बनता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बर्निंग ऑफ कंकर्स, अगर क्योंकि ये भी पूछता है क्वेश्चन में। लेकिन ये मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम की बात कर रहा है। ये बेस्ट सूटेड कहाँ पे होता है, इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर मेसनरी वर्क। ओके, ऑप्शन सी इज़ ट्रू। नेक्स्ट, फैट लाइम इज़ ऑल्सो कॉल्ड। फैट लाइम क्या होता है, क्विक लाइम होता है या फिर हाइड्रोलिक लाइम होता है, स्लेक्ड लाइम होता है, और इट इज़ वाइट लाइम। फैट लाइम हमारा क्या होता है, वाइट लाइम होता है, ये प्योर फॉर्म में होता है। ये हमारा क्या होता है, पुट्टी वाइट वॉशिंग वहाँ पे ही यूज़ होता है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, लाइम की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होती है। और हाइड्रोलिक में तो खैर इम्प्योरिटीज़ काफ़ी होती है, जो क्ले की फॉर्म में होती है, वी नो दैट कितनी होती है इम्प्योरिटीज़ में क्ले की फॉर्म में, 5 to 30% होता है। एंड क्या है ये क्ले, इसमें 5 to 30% होता है। एंड इसमें फिर डिफरेंट टाइप्स के ये क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर्खी इज़ एडेड टू लाइम मोर्टार। अब सुर्खी हमारा क्यों हम ऐड करते हैं लाइम मोर्टार में, इट इज़ एडेड टू इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी को इम्पार्ट हो जाए लाइम मोर्टार में, तो इसलिए हम सुर्खी ऐड करते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेन डीमेरिट ऑफ यूजिंग लाइम मोर्टार। अब लाइम है तो मतलब क्या होता है कि वो जल्दी सेट नहीं होगा। इसका मेजर डीमेरिट जो ये है क्या है, लाइक ऑप्शन 1 इट इज़ नॉट ड्यूरेबल, नो इट इज़ नॉट द मेजर डीमेरिट। ऑप्शन सेकंड, इट डज़ नॉट सेट क्विकली, येस, अगर लाइम होगा तो वो सेट नहीं होगा जल्दी। ये इसका एक मेजर डीमेरिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैंड इज़ मिक्सड विद लाइम मोर्टार। अब हमने सैंड क्यों मिक्स करा है, सैंड हम लोग इसलिए मिक्स करते हैं टू प्रिवेंट श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। सैंड से क्या हो जाएगा, श्रिंकेज एंड क्रैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए वी यूज़ सैंड। ओके, वी यूज़ सैंड टू प्रिवेंट श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइम विच रिटार्ड द स्लेकिंग एक्शन। अब स्लेकिंग एक्शन किसकी वजह से नहीं होगा, ठीक है, लाइम में स्लेकिंग एक्शन किसकी वजह से नहीं होगा, और इंक्रीज़ द रैपिड सेटिंग। अगर हम सिलिका अगर लाइम में है तो उससे क्या होगा, स्लेकिंग एक्शन रिटार्ड होगा। अब देखो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट क्या होता है, यहाँ हम लाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लाइम की बात हो रही है। मतलब अगर लाइम में सिलिका का अमाउंट ज़्यादा होगा उससे क्या होगा, स्लेकिंग एक्शन रिटार्ड होगा एंड रैपिड इन सेटिंग, जल्दी वो सेट होगा लाइम के। लेकिन वहीं अगर हम सीमेंट की बात करते हैं, जल्दी सेट होने के लिए हमारा एल्यूमिना यूज़ होता है।
जो कि आगे जब हमारा चैप्टर होगा आगे जब क्वेश्चंस होंगे एग्रीगेट्स में, आगे जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम देखेंगे ऐसा क्वेश्चन है कि अगर हम रिटार्ड और स्लेकिंग की बात करते हैं, रिटार्ड जल्दी सेटिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा सीमेंट में एल्यूमिना होता है, लेकिन लाइम है यहाँ पे तो इसलिए सिलिका होगा। तो ये की वर्ड्स हैं जो हमें रिमेंबर करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइम मोर्टार इज़ मेड फ्रॉम। ऑफकोर्स लाइम मोर्टार हमारा किससे बनता है? लाइम मोर्टार इज़ मेड ऑफ इट इज़ लाइम मोर्टार इज़ मेड फ्रॉम, it is made from hydraulic lime. Okay, next, which one of the following limes will be used for finishing coat in plastering and whitewashing? So plastering और whitewashing की बात कर रहे हैं, तो इस कौन सा वाला लाइम यूज़ होगा? सो इसमें जो लाइम यूज़ होगा दैट इज़ मैग्नीशियम एंड डोलोमाइट लाइम। सो डिफरेंट टाइप के लाइम्स होते हैं, इसमें 6 टाइप के लाइम्स हैं जिनके यूजेस डिफरेंट फील्ड में हम करते हैं। जैसे ये हमारा इसका पूरा लिस्ट है जो हम यूज़ करते हैं, लाइक जस्ट अ मिनट, यस, सो यस, इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं ये अब दिख जाएगा पूरा। हाँ, यस, सो फर्स्ट जो क्लास ए है वो क्या है? इमिडिएटली हाइड्रोलिक लाइम यूज़ फॉर स्ट्रक्चर पर्पस। ये कौन सा वाला होता है? ये वो वाला लाइम होता है जिसमें क्ले का परसेंटेज जो होता है हाइड्रोलिक लाइम में वो मैक्सिमम होता है एंड ये स्ट्रक्चर पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ लाइम इज़ यूज़ फॉर स्ट्रक्चर पर्पस, इसीलिए ये जो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से वो कहीं से भी पूछ सकता है। Now class B semi hydraulic masonry mortar and all. Class C is fat lime. Class D जो अभी हमने देखा था मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम यूज फॉर फिनिशिंग कोट प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। क्लास E कंकर एंड मेसनरी। क्लास F सिलिशियस डोलोमाइट। सो इसमें ये जो 6 के 6 हैं जो ये हैं लाइम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी कीवर्ड उठा के वो कहीं से भी पूछ सकता है। सो यस, Next is the lime which has high calcium oxide content and depend for setting and hardening slowly on the absorption of carbon dioxide in the atmosphere. It is known as कौन सा वाला लाइम होता है जिसमें हाई कैल्शियम ऑक्साइड होगा? ठीक है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम, प्योर लाइम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कौन सा होगा? फैट लाइम होगा। नेक्स्ट, लाइम विच सेट्स एब्जॉर्बिंग CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इट इज़, ये अभी हमने देखा था कौन सा? लाइम विच इज़ एब्जॉर्बिंग एटमॉस्फेयर इट इज़ लीन लाइम। इसको हम बोलेंगे लीन लाइम। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर से ही वो इसमें स्लेकिंग हो जाती है, सो इट इज़ लीन लाइम। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ क्लास ए लाइम इज़ मिनिमम। सो ये जल्दी सेट होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम की बात कर रहे हैं, सो इट इज़ अराउंड 120। इनिशियल सेटिंग टाइम क्लास ए, किसकी बात कर रहा है? क्लास ए की बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? इट इज़ अराउंड 120 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट, कार्स्टिफिकेशन इज़ ऑब्जर्व्ड इन, सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन लाइमस्टोन टेरेंस। ओके, सो यहाँ तक हमारे लाइम के क्वेश्चंस थे, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे लाइम के, एंड ये बहुत बार मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, एंड ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत कन्फ्यूजन लाते हैं पेपर के टाइम पे, सो इसीलिए मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन हमारा पूरा क्लियर हो सके। सो अब हम सीमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो सीमेंट का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सीमेंट का, डिफ़िकल्टी इन फिनिशिंग ऑफ कॉन्क्रीट सरफेस इज़ एक्सपीरियंस्ड व्हेन द स्लम्प ऑफ कॉन्क्रीट एक्सीड। अभी क्या बोलते हैं, फिनिशिंग के लिए डिफ़िकल्टी कब होगी? डिफ़िकल्टी तभी होगी जब स्लम्प हमारा ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा स्लरी टाइप का होगा। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन कौन सा होगा? स्लम्प हमारा जब 50 mm से ज़्यादा होगा तो फिनिशिंग करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिनिशिंग करनी है अगर हमें किसी भी सरफेस की, तो हमें
थोड़ा तो ऐसा हार्ड सीमेंट वो स्लरी चाहिए कि वो ऐसे पेस्ट हो सके, लाइक जो हमारे प्लास्टर वगैरह में होता है। लेकिन डिफ़िकल्टी कहाँ पे होगी? जहाँ पे स्लम्प ज़्यादा होगा। सो नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड कॉजेज रिडक्शन इन द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब देखो क्या बोला है, डेफिशिएंसी, क्या चीज़ कम हो, विच कॉजेज रिडक्शन इन द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सो किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी? सो ये लाइम अगर कम होगा सो ये हमारा क्या करेगा? रिटार्ड कर देगा। कॉजेज द रिडक्शन इन द सेटिंग, अगर ये कम होगा, लाइम अगर कम होगा सो क्या होगा हमारा? इट कॉजेज रिडक्शन इन द सेटिंग टाइम, मतलब जल्दी सेट हो जाएगा, क्योंकि लाइम से तो क्या होता है? सेटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट, फॉर लो एल्कली कंटेंट इज़ यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड X%। सो अगर हम एल्कलीज की बात करें तो कितना होता है सीमेंट में? इट इज़ अराउंड 1% से कम ही होता है। सो इट इज़ अराउंड 6%, क्योंकि सारे ही ये 1% से कम है। सो ऐसा कुछ है तो इट इज़ अराउंड 6.6%। नेक्स्ट, फॉर गुड क्वालिटी सीमेंट वी हैव हाई परसेंटेज ऑफ। अगर हम गुड क्वालिटी सीमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई क्वालिटी अच्छी है सीमेंट की, तो हमारे पास क्या ज़्यादा होना चाहिए? इज़ इट सैंड, सिलिका, बोथ सैंड एंड सिलिका, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसे हम C3S भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C3S। ऑफकोर्स अगर हम गुड क्वालिटी की बात करें तो यानी कि हमें स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए। स्ट्रेंथ अच्छी किससे आएगी? C3S से आएगी। सो ऑप्शन D इज़ ट्रू। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज़ ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। अगर हमें अर्ली स्ट्रेंथ हाई चाहिए, हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स हमारा क्या होना चाहिए? फाइन ग्राइंडिंग होनी चाहिए। यस। डिक्रीज़ इन लाइम कंटेंट, ऑफकोर्स डिक्रीज़, क्योंकि लाइम अगर ज़्यादा होगा तो वो तो स्टेकिंग हो तो सेट ही नहीं होने देगा, तो स्ट्रेंथ तो कहाँ से ही आएगी? सो यस, लाइम कंटेंट थोड़ा कम होना चाहिए। एंड इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम। अगर हम हाई अर्ली स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो अगर क्वांटिटी ऑफ जिप्सम अगर हम बात करते हैं तो जिप्सम क्या होता है? जिप्सम इज़ अ रिटार्डर, मतलब वो जल्दी सेट नहीं होने देगा। तो जब जल्दी सेट नहीं होगा तो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, डी तो ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो गया। सो इसमें अगर हम देखें तो A एंड B ऑप्शन यही सही जाता है, ऑप्शन A। अब इसमें थर्ड है बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। सो हाइयर टेम्परेचर ऑलरेडी वो अराउंड 1300 to 1500 टेम्परेचर उसका रहता ही है। अब हाइयर कितना है ये तो उसने नहीं बोला है, सो इसलिए ये नहीं होगा। इसलिए क्योंकि A एंड B तो बिल्कुल ही सही है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारा ऑप्शन A बिल्कुल सही होगा। क्योंकि इसे टेम्परेचर की रेंज नहीं दी है तो इसलिए हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज़ प्रोपोर्शनल टू। अब ड्यूरेबिलिटी की बात हो रही है तो ऑफकोर्स सीमेंट एग्रीगेट का जो रेशो होगा उसी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सैंड कंटेंट से ड्यूरेबिलिटी का कुछ नहीं है, वाटर कंटेंट से तो बिल्कुल नहीं। वाटर अगर ज़्यादा होगा तो फिर स्ट्रेंथ डिक्रीज ही होती है। ड्यूरेबिलिटी हमारे सीमेंट एग्रीगेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो ऑप्शन C इज़ ट्रू। नेक्स्ट, क्विक सेटिंग टाइम इज़ प्रोड्यूस बाय एडिंग। यहाँ पे एडिंग की बात हो रही है। पहली चीज़, फर्स्ट ऑप्शन देखो, लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन अ पाउडर। ये तो स्टेटमेंट ही कुछ अलग है, क्योंकि क्विक सेटिंग में पहली बात तो जिप्सम का लेस अमाउंट होता है, वो चीज़ ठीक है। लेकिन ऑप्शन क्या है? हमें वो चीज़ देखनी है कि क्या हम ऐड करके क्विक सीमेंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो क्या ऐड करके? इफ़ वी ऐड एल्यूमिनियम सल्फेट पाउडर तो इससे हम क्विक सेटिंग सीमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, what is the next question? So next question is, which of the following pairs are correct related to rapid hardening of cement? अब इसे सीमेंट का नाम दे दिया है। सीमेंट का नाम क्या दिया है इसने? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। सो पहला फाइनेस 10%, नहीं, फाइनेस कितना होता है रैपिड हार्डनिंग में? ये रॉन्ग हो गया, इसमें होता है 5%। OPC के लिए 10% होता है, इसके लिए 5%। फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स, इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा कितना हो जाएगा? 30 मिनट्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन हमारा 2 and 3 से होगा, विच इज़ ऑप्शन C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
In the context of the use of OPC in the other cementitious material used in concrete, consider the following statement. Box's equation are used to determine the amount of oxide of calcium silicon in a given cement, the amount of secreted known. नहीं, पहली बात तो जो पहला स्टेटमेंट है कि बोक्स इक्वेशन आर यूज टू डिटरमाइन, बोक्स इक्वेशन बोक्स कंपाउंड से यही है, तो ये तो नहीं, ये गिवन कंपाउंड से बोक्स कंपाउंड से यही है, तो पहला तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. सेकंड क्या है, पार्टिकल्स ऑफ बोथ OPC एंड फ्लाई ऐश आर स्पेरिकल इन शेप. यस, दे बोथ आर स्पेरिकल इन शेप. ये हम लेके चलते हैं. सो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू एंड फर्स्ट इज़ फॉल्स. सो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी इज़ ट्रू. ठीक है, सो ये हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें भी दो स्टेटमेंट दी हुई है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द ब्लेन्स मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फाइननेस इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ वॉइड रेशियो. अब एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी जल्दी में हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते. हमने क्या पढ़ा, ब्लेन्स इक्वेशन, फाइननेस, हाँ ये तो सही होगा. नहीं, लास्ट लाइन क्या बोल रही है, इज़ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ वॉइड रेशियो. कभी भी फाइननेस हमारा वॉइड रेशियो पे नहीं होता है, वो हमेशा स्पेसिफिक एरिया पे होता है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया फिर हमारा, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉइड रेशियो की बात करी, इसे मैंने पहले ही मार्क किया हुआ. तो ये की पॉइंट था कि ये वॉइड रेशियो पे बेस्ड है. नहीं, ये वॉइड रेशियो पे बेस्ड नहीं होता है. ये किस पे बेस्ड होता है, स्पेसिफिक एरिया पे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया. सेकंड क्या है, द डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज़ बेस्ड ऑन द चेंज इन पेनिट्रेशन डिस्टेंस ओवर टाइम ड्यू टू कंटिन्यूड हाइड्रेशन. सो ये बिल्कुल सही है. ये सेटिंग टाइम का निकालने के लिए काम आता है, पेनिट्रेशन डिस्टेंस. सो स्टेटमेंट 1 इसमें फॉल्स होगा एंड 2 इसमें ट्रू होगा. सो ऑप्शन सी सही होगा इसके ऊपर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द टेस्ट इंटेंडेड टू स्टडी द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वेदरिंग एक्शन. अब ये बोल रहा है रेजिस्टेंस टू एग्रीगेट टू वेदरिंग एक्शन. किसका रेजिस्टेंस, वेदरिंग एक्शन की बात कर रहा है. तो कौन सा टेस्ट हम यूज़ करेंगे, हम साउंडनेस टेस्ट यूज़ करेंगे. ठीक है, टफनेस के लिए इम्पैक्ट टेस्ट, हार्डनेस के लिए हम वियर एंड टेयर निकालते हैं, तो एब्रेशन, बाकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारा होता है. नेक्स्ट, एज पर IS 403/1988 द हीट ऑफ हाइड्रेशन फॉर लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट फॉर 7 days शुड नॉट बी मोर देन डैश कैलोरीज पर ग्राम. सो इसमें 2-3 चीज़ें हैं. पहली बात तो लो हीट की बात कर रहा है, 7 days की बात कर रहा है, एंड और यूनिट कैलोरीज पर ग्राम की बात कर रहा है. ओके, सो लो हीट की अगर हम 7 days की बात करें इन कैलोरीज पर ग्राम, सो ये जो वैल्यू होती है इट इज़ 65. इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 65 कैलोरीज पर ग्राम. ओके, फर्स्ट थिंग. नाउ जो इस पर सेकेंड चीज़ है नोट करने वाली, वो क्या है, पहला तो ये हो गया 65. अगर हम 20 days की बात करें, 28 days की, ये तो 7 days के लिए, दिस इज़ फॉर 7 days. अगर 28 days के लिए पूछ लिया तो 28 days के लिए हो जाएगा 75 कैलोरीज पर ग्राम. ओके, सो 7 days के लिए 65 है एंड 28 days के लिए 75 है. ओके, सो ये हो जाएगा. और ये किसके लिए है, दिस इज़ फॉर लो हीट. ओके, नाउ ये तो लो हीट के लिए. और अगर यूनिट हमारी चेंज हो जाए, लाइक ये तो कैलोरीज पर ग्राम था, अगर जूल पर ग्राम की बात करें तो ये 7 days की वैल्यू है, ये हो जाएगी 272 जूल पर ग्राम. एंड ये 28 days की जो वैल्यू होगी दैट विल बी, जो ये 75 है, दिस विल बी 314 जूल पर ग्राम. ओके, दिस इज़ फॉर 28 days. ये मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ. ये 28 days के लिए कैलोरी पर ग्राम एंड जूल पर ग्राम, अलग अलग यूनिट की बात है. एंड 7 days के लिए अगर वैसे बात करें कैलोरी पर ग्राम में 65 होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ पोजोलोना टू पोर्टलैंड सीमेंट में कॉज. अब पोजोलोना हमारा होता है पोर्टलैंड सीमेंट में डालते हैं. एग्जाम्पल ऑफ पोजोलोना लाइक फ्लाई ऐश. ओके, फ्लाई ऐश हम लोग डालते हैं.
तो ये क्या बोल रहा है, डिक्रीज द अर्ली स्ट्रेंथ, इंक्रीज द अर्ली स्ट्रेंथ, डिक्रीज द क्यूरेट, इंक्रीज द परमिबिलिटी, नहीं। सो पोजोलोना हम क्या करते हैं, इट डिक्रीजेज द अर्ली स्ट्रेंथ। ओके, ये क्या करता है, सेटिंग को स्लो करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को भी कम करता है और अर्ली स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ओके, सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, रोटेटरी क्लिंक इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड रोटेट्स, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है हमारा। सो ये कितना आरपीएम होता है, 1 to 3 आरपीएम होता है, ऑप्शन ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द apparatus यूज फॉर डिटरमाइनिंग साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। सो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आता ही होगा आई एम श्योर, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, बट मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस भी लिए हैं जो बेसिक क्वेश्चन होता है। सो साउंडनेस के लिए तो ऑफ कोर्स ली चैटरली apparatus हम लोग यूज़ करते हैं फॉर साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। और ये क्या चीज़ निकालने के लिए काम आता है, फ्री लाइन। जो फ्री लाइन होंगे उसके लिए ली चैटरली apparatus, और एक ऑटोक्लेव टेस्ट भी होता है जो कि क्या होता है, फ्री मैग्नीशिया एंड लाइम दोनों के लिए आता है। ओके, सो ये 2 टाइप के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग व्हेन क्लिंकर्स आर फॉर्म द क्लिंक टेम्परेचर इज़ अप्रॉक्सीमेटली। सो अब अप्रॉक्सीमेटली बात करें सो इट इज़ 1300 to 1500 का होता है हमारा, लेकिन इस पर ऑप्शन क्योंकि 1300 भी दिया 1600 भी दिया है तो हम 1600 मार्क करेंगे, क्योंकि 1300 से तो ज़्यादा ही होता है ना। सो 1600 हमारा थोड़ा नियर बाय ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट इज़ नॉट ट्रू। Okay, which of the following statement regarding the cement fineness is not true? First statement क्या है, fine cement is more liable to suffer from shrinkage cracking than coarse sand. More liable to suffer from shrinkage cracking coarse sand, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। Fine cement will show fast rate of hardening than coarse sand, yes, क्योंकि उसमें high heat of hydration होगी, fine होगा। Next, fine cement shows faster rate of heat evolution and total quantity of heat evolved is much larger than coarse. बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें टोटल क्वांटिटी की बात कर दी। टोटल क्वांटिटी पे इफ़ेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इनिशियली हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात होती है। सो टोटल क्वांटिटी इफ़ेक्ट नहीं होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एंड हमें यही चीज़ पूछी थी कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। Okay, so according to this question, which statement is not true? C statement is true. Okay, next is हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग बताना है यहाँ पे। सो फर्स्ट है हमारा हाई स्ट्रेंथ पोटेंट सीमेंट, सुपर सल्फेटेड, हाई एल्यूमिना, रैपिड हार्डनिंग एंड सो अगर हम हाई स्ट्रेंथ की बात करें, अब हाई स्ट्रेंथ किस में होगा, स्ट्रेंथ तो उसी में ही होगा जो स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ कौन देता है, C3S देता है। सो जिसमें हाई कंटेंट ऑफ C3S होगा तो वो हमारा हाई स्ट्रेंथ होगा, तो ए का तो होना चाहिए 4, ए का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज सुपर सल्फेटेड सीमेंट। सुपर सल्फेटेड सीमेंट हमारा क्या होगा, जो कि केमिकल अटैक के रेजिस्टेंट होगा। केमिकल अटैक के रेजिस्टेंट होता है सुपर सल्फेटेड, राइट। तो बी का आई गेस होना चाहिए 2, बी का हो जाएगा 2। नाउ सी इज़ व्हाट, हाई एल्यूमिना। हाई एल्यूमिना वो सीमेंट होता है जिसपे कोई भी एडिटिव या एडमिक्सचर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। सो ऑप्शन 1, एंड इसीलिए डी का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। तो A4 B2 A4 C1, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, A4 B2 C1 D3। ओके, नेक्स्ट, लॉस ऑफ इग्निशन इन पोर्टलैंड सीमेंट शैल नॉट बी ग्रेटर दैन। अब लॉस ऑफ इग्निशन की बात करेंगे तो इट इज़ 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर कंप्लीशन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो इज़। कंप्लीट हाइड्रेशन की बात कर रहा है, सो हमारा क्या होता है, 0.4 तक जाता है, तो 0.35 से 0.45 लेके चलेंगे। सो इट इज़ ऑप्शन सी, 3.5 से लेस देन 4.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, refractory cement is rich in, refractory cement is rich in, it is rich in aluminum. refractory cement is rich in aluminium, no calcium, no iron, no magnesium, aluminium जहाँ पे ज़्यादा है वो हमारा क्या है, refractory cement है। नेक्स्ट,
Next is during setting and hardening of cement concrete, hydration of which among the following contribute to the progressive strength of concrete. अब मैंने इसे progressive को क्यों मार्क करा है? अब जनरली अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इनिशियल स्ट्रेंथ या मोर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो C3S की बात करते हैं, पर इससे क्या बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ. प्रोग्रेसिव यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात कर रहा है. तो जहाँ अल्टीमेट, प्रोग्रेसिव ऐसे वर्ड्स आ जाएँ तो ये C2S की बात कर रहा है. Okay, so option is what? Option D, C2S, not C3S. Next, loss of strength of cement stored in the bag in go down for 3 months. अगर कोई सीमेंट बैग 3 मंथ्स तक है तो कितना लॉस होगा उसमें सीमेंट में? तो वो लॉस होगा 15%. कितना लॉस होगा? 15% का लॉस होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट रिक्वायर फॉर सीवियर एक्सपोजर इज. अब प्लेन सीमेंट की बात कर रहा है और सीवियर की बात कर रहा है. ओके, सो 220 किस में होगा? माइल्ड में होगा. प्लेन की बात कर रहे हैं. ओके, देन 240 हमारा माइल्ड मॉडरेट. ओके, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ये हमारा सीवियर हो जाएगा. सीवियर, देन वेरी सीवियर एंड देन एक्सट्रीम. वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम, ये हो जाएगा. सो इसमें कौन सा पूछा है? सीवियर पूछा है, तो सीवियर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा. पर प्लेन की बात कर रहा है. वहीं अगर आरसीसी की बात करता तो उसमें हमारा चेंज होता था. दैट वुड बी माइल्ड मॉडरेट के लिए कैसे कैसे जाता? 300, देन 300, 320, 340, 360 एंड इस तरीके से जाता. ओके, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लाई ऐश. फ्लाई ऐश में क्या नहीं होता है भाई? फ्लाई ऐश में एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है, सिलिका भी होता है, फेरस ऑक्साइड भी होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड नहीं होता है. ठीक है, क्या होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड नहीं होता है. सो इस क्वेश्चन में वही पूछा है कि क्या नहीं होता है. सो कोबाल्ट ऑक्साइड नहीं होता है. सो ऑप्शन डी इज ट्रू. नेक्स्ट, विच इज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ लाइम एंड पोज़ोलाना. अब लाइम पोज़ोलाना की बात कर रहा है तो इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा कितना होगा? क्योंकि वैसे ही अगर ओपीसी की बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स, लेकिन लाइम पोज़ोलाना की बात कर रहा है. लाइम भी है, पोज़ोलाना भी है जो जल्दी सेट नहीं होने देता है. तो इट इज़ अबाउट 2 आवर्स. इट इज़ अबाउट 2 आवर्स. नेक्स्ट, जिप्सम इज़ एडेड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट. किस टाइम पे ऐड करते हैं? ग्राइंडिंग के टाइम पे ऐड करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में. सो ये ग्राइंडिंग के टाइम पे ऐड करता है. ठीक है, सो कहाँ? एट द एंड ऑफ द ग्राइंडिंग क्लिंकर इनटू पाउडर. जहाँ पे भी ग्राइंडिंग दिख जाए तो ये वहाँ पे ऐड होता है. ओके, ओके, सो ये है. यस, सो इसमें दो चीज़ें, एट द एंड ऑफ द ग्राइंडिंग और बिगिनिंग. तो एंड ऑफ द ग्राइंडिंग की बात में ऐड होगा ये. ओके, नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ स्लैग कंपोनेंट फॉर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट वेरीज फ्रॉम. सो कितनी होती है स्लैग सीमेंट की बात करें तो इट इज़ अराउंड 25% टू 60%. जो जनरली होती है 25% टू 60% होती है. तो देखो ये किस रेंज में आ रहा है ऑप्शन में? 10 to 40 नहीं होगा, 40 to 70. क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 40 to 70 की रेंज में ये आ रहा है. ओके, पोर्टलैंड स्लैग में स्लैग का कंपोनेंट. नेक्स्ट, सीमेंट टाइप यूज्ड फॉर कैनाल लाइनिंग. ऑफ कोर्स कैनाल की बात हो रही है, लाइनिंग की बात हो रही है, तो उसमें क्या होगा? जहाँ क्योंकि वहाँ पे सल्फेट्स एंड अदर केमिकल्स भी होते हैं, तो सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट हम उसमें यूज़ करेंगे. सो ऑप्शन बी इज ट्रू. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फ्लाई ऐश. ओके, फ्लाई ऐश क्या है? हमारा एक पोज़ोलानिक मटेरियल है. पहली चीज़, अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एज अ पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट इन द रेंज ऑफ 50 to 30%, फ्लाई ऐश रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ इन द इनिशियल पीरियड बट वंस द पोज़ोलाना सेट हायर स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन. गैस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनिशियली ये सेट नहीं होने देता है. तो जब सेट ही नहीं होगा तो स्ट्रेंथ कहाँ से गेन करेगा? लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये बढ़ा के देता है. नेक्स्ट, फ्लाई ऐश इज़ अ पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड एंड हैज़ अ बेनिफिशियल इफेक्ट on the strength even at an early age. That is also true. Option 3, fly ash is a part replacement of sand is economical. No, it is not economical. Fly ash हमारा एक्सपेंसिव होता है सैंड से, तो ये इकोनॉमिकल नहीं है. सो ऑप्शन सी, इसमें क्या बोला था कि नॉट ट्रू है. नॉट ट्रू कौन सा है? ऑप्शन सी इज़ नॉट ट्रू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सीमेंट। ओके, सो इसमें भी नॉट ट्रू है बतानी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हाईली रिएक्टिव पोज़ोलाना एनहेंसेस द अर्ली एज स्ट्रेंथ अर्ली एज स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोजिट सीमेंट। तो पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्यों? क्योंकि ये पोज़ोलाना की बात कर रहा है और कह रहा है अर्ली जो स्ट्रेंथ है वो इन्हेंस करता है। नो, अर्ली स्ट्रेंथ ये इन्हेंस नहीं करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन्हेंस करता है। सो पहला ही स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया एंड आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट ग्रेन्स पोजेस लो वेटिंग एबिलिटी। येस ऑफ कोर्स, हाइड्रोफोबिक जो होगा वो क्या होगा, उसमें लो वेटिंग एबिलिटी होगी, मतलब वो जल्दी गीला नहीं होगा, दैट इज़ ट्रू। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज़ यूजफुल इन कॉन्क्रीटिंग स्टैटिक रनिंग वाटर। नहीं, ये रनिंग वाटर में यूज़ नहीं होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट हेल्प्स कॉन्क्रीट टू अटेन हाई स्ट्रेंथ इन द इनिशियल पीरियड। ओके, फोर्थ ऑप्शन, वाइट सीमेंट इज़ जस्ट द वेराइटी ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट फ्री फ्रॉम कलरिंग ऑक्साइड। सो ऑप्शन 4 भी सही है एंड ऑप्शन 1 भी सही है। ऑप्शन 2 एंड 3 हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो इससे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट विच प्रोवाइड्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट। जो मैंने लाइम के जब मैं क्वेश्चन दी थी, मैंने बताया था कि आगे सीमेंट में ऐसा क्वेश्चन होगा। सो क्या बोल रहे हैं, केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट विच प्रोवाइड्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी कौन देता है सीमेंट में, एल्यूमिना देता है। कौन देता है, एल्यूमिना देता है क्विक सेटिंग। जैसे लाइम में सिलिका देता था, सीमेंट में एल्यूमिना देता है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। सो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन अभी हमने देखा था 0.35 से 0.45 होता है। सो 0.38 लेके चलते हैं हम लोग ऑन एन एवरेज वैल्यू 0.38% बाई वेट ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट, इन द मैन्यू, और अगर सपोज इतना पूछा कि अमाउंट ऑफ वाटर, हमें सिर्फ जानना है कितना अमाउंट ऑफ वाटर जानना है। सो इट इज़ अबाउट 23%। जो ये 38% आता है, ये क्या, जो हमारे वो होते हैं जेल रेशो जो होता है हमारा, जेल स्पेस रेशो, उसकी क्वांटिटी हम लेते हैं 15% एक्स्ट्रा, तो उससे हमारा 23% प्लस उसका 15%, तब हमारे 38% आता है। सो अगर वैसे जनरली बात करें कि कंप्लीट हाइड्रेशन की बात करें, सो इट इज़ 38%। लेकिन वाटर की बात करें कि कितना परसेंट वाटर लेते हैं, तो इट इज़ 23%। सो वो हमें स्टेटमेंट में देखना होगा कि स्टेटमेंट क्या पूछी हुई है। ओके, सो उस पर डिपेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इन ड्राई एंड वेट मिक्सचर। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं ड्राई एंड वेट मिक्सचर में कितना होता है टेम्परेचर, कैल्सीरियस एंड आर्गिलेशियस मटेरियल कितना बर्निंग होती है। सो इट इज़ हाउ मच, इट इज़ अबाउट 1500 to 1600 डिग्री। ओके, now next question is, which of the following stone is produced by molding a mixture of iron, slag and Portland cement। ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ये तो लर्न करने वाले ही हैं। सो आयरन, स्लैग एंड पोर्टलैंड का होता है हमारा गार्लिक स्टोन। सो गार्लिक स्टोन पूछा है, पर ये किसी के लिए भी पूछ सकता है। जैसे कि अगर हम रैमसन स्टोन की बात करें, रैमसन स्टोन को हम केमिकल स्टोन भी बोलते हैं एंड इट इज़, ये हमारा किससे होता है, ब्लेंडिंग सिलिका सोडा विद सीमेंट। क्या होता है इसमें, सिलिका सोडा प्लस सीमेंट, ये तो रैमसन के लिए आ जाएगा। ओके, विक्टोरिया क्या होता है, विक्टोरिया स्टोन हमारा ये ग्रेनाइट पीस होता है, ठीक है। इट इज़ सबमर्जिंग स्टोन, इसमें भी सिलिका सोडा ऐड करते हैं, लेकिन ये किसका होता है, पीस ऑफ ग्रेनाइट होता है। विक्टोरिया स्टोन की बात कर रहे हैं अगर हम, ठीक है। क्या होता है, ग्रेनाइट पीस, ग्रेनाइट पीस, ये राइटिंग अच्छे से लिखते हैं इसको, ग्रेनाइट प्लस सिलिका सोडा। ओके, एंड इम्पीरियल की बात करते हैं, तो इम्पीरियल हमारा क्या होता है, सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड द स्टोन
जो केयरफुली वॉशिंग होती है किस में, क्रश्ड ग्रेनाइट एंड पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है पर मैं बोल रही हूँ, इट इज़ क्रश्ड ग्रेनाइट एंड पोर्टलैंड सीमेंट, तो किसी का भी पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट आर डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, इट इज़ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1026, जो मैंने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये कोड कहाँ के लिए यूज़ होता है, इट प्रेजेंट द गाइडलाइंस फॉर द मिक्स डिज़ाइन। मिक्स के लिए होता है, जैसे हमारा M20 M20 M10 15 उसके लिए हमारा यूज़ होता है ये मिक्स डिज़ाइन के, नॉट द नॉमिनल बट फॉर द मिक्स डिज़ाइन। बट ये कौन से होते हैं, इज़ इट एयर अटेनमेंट और नॉन एयर अटेनमेंट, इट इज़ नॉन एयर अटेनमेंट, ये वाले मीडियम्स होते हैं, ठीक है, एंड हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट, सो ऑप्शन बी इज ट्रू। नेक्स्ट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज़ अप्रॉक्सीमेटली, उस पर क्या होता है, 45% कैल्शियम ऑक्साइड होता है एंड अबाउट 35% सिलिका होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर साउंडनेस टेस्ट। अब साउंडनेस टेस्ट में अमाउंट ऑफ वाटर कितना रिक्वायर होता है, इट इज़ 0.78 हमारा साउंडनेस का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, और पी क्या होगा, परसेंटेज ऑफ वाटर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें, अगर हम इनिशियल सेटिंग या कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो उसमें कितना होता है, उसमें 0.85 होता है हमारा, ठीक है, दिस इज़ फॉर कंसिस्टेंसी विच इज़ अबाउट 30% होता है, 25 to 30%, तो ये वहाँ पे यूज़ होगा। 0.78 इज़ फॉर साउंडनेस, ठीक है, एंड यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोड ऑफ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की बात कर रहा है, द कोड इज़ 1489, ठीक है, और ये 2629 किसके लिए होता है, OPC 33, OPC 33 के लिए होता है ये। ओके, OPC 33 के लिए कौन सा होता है, ये वाला होता है 269। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज़ मोस्ट अडेप्टेबल फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। अब अंडर वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कौन सा मोस्ट अडेप्टेबल होता है, इट इज़ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। कौन सा होता है, ब्लास्ट, नॉट रैपिड हार्टनिंग, नॉट ऑर्डिनरी, नॉट लो हीट। लो हीट हमारा मास कंस्ट्रक्शन में होता है लाइक डैम्स एंड ऑल, बट अगर हम अंडर वाटर की बात करें, इट इज़ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, ऑप्शन डी इज ट्रू। नेक्स्ट, एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यूज़ ऑफ पोज़ोलानिक सीमेंट। पोज़ोलानिक सीमेंट हमारा क्या करता है, इट रिड्यूसेस वर्केबिलिटी, नो, इट इंक्रीजेज ब्रीडिंग, नो, इंक्रीजेज स्ट्रेंथ, येस, बट इट ऑल्सो इंक्रीजेज श्रिंकेज। ये क्या करता है, श्रिंकेज इंक्रीज करता है, तो ट्रू ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा, इट इंक्रीजेज श्रिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई एल्यूमिनस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर द मिक्सचर ऑफ। हाई एल्यूमिना में क्या होता है, पहली बात तो ये OPC का टाइप नहीं है, ठीक है, तो हाई एल्यूमिना में लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट होता है मैक्सिमम, सो ऑप्शन ए इज। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। अगर हम सीमेंट की बात करें तो वो अच्छा सीमेंट है, बुरा सीमेंट है, क्या स्ट्रेंथ है, वो हमारा कैसे होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से होता है, राइट, सो ऑप्शन सी इज ट्रू। अगर हम क्वालिटी ऑफ सीमेंट की बात करेंगे, इट इज़ टेस्टेड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the percentage of pozzolanic material containing the clay up to 80% used in the manufacture of pozzolana cement। तो कितना होगा परसेंटेज ऑफ पोज़ोलानिक मटेरियल, कितना होगा, सो 80% क्ले है तो इट इज़ अबाउट 30%, 30% यानी कि 0.3, 30% ही 0.3, तो ऑप्शन ए इज। नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ फ्लाई ऐश और ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इन द कॉन्क्रीट कॉम्पोजिशन में बी टेकन। सो किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सीमेंट कंटेंट एंड वाटर सीमेंट रेशियो, या और विद रिस्पेक्ट टू ओनली वाटर सीमेंट रेशियो, और विद रिस्पेक्ट टू एग्रीगेट एंड वाटर सीमेंट रेशियो। सो ये हम लोग लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सीमेंट कंटेंट एंड वाटर सीमेंट रेशियो दोनों। ओके, ऑप्शन ए इज। नेक्स्ट, इंक्रीज फाइनेस सीमेंट। अब अगर हमारा फाइनेस इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, इट इफेक्ट्स द अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रेंथ, इट इफेक्ट्स ओनली द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और बोथ और डज नॉट इफेक्ट। अगर हम फाइनेस की बात करते हैं तो अल्टीमेट पे इफेक्ट नहीं आएगा, ये सिर्फ अर्ली डेवलपमेंट में इफेक्ट करता है, सो ऑप्शन ए इज ट्रू। नेक्स्ट, फॉर अ 50 kg बैग ऑफ सीमेंट वाटर रिक्वायर्ड। 50 kg की बात कर रहे हैं, सो कितना वाटर रिक्वायर्ड, इट इज़ अराउंड 22.5
5 लीटर्स। ओके, कंप्लीट हाइड्रेशन की बात नहीं हो रही है, वाटर सिंपल जो रिक्वायरमेंट की बात हो रही है दैट इज़ 22.5 लीटर। नेक्स्ट, स्लो सेटिंग सीमेंट हैज़ हाई परसेंटेज ऑफ। अब हमारा क्या है, स्लो सेट हो रहा है सीमेंट, तो उसमें हाई परसेंटेज ऑफ क्या है, जिप्सम भी हमारा जो होता है वो स्लो सेटिंग के लिए काम आता है, राइट। अगर हम स्लो सेटिंग की बात करें जिप्सम भी आता है, C2S भी हमारा स्लो सेटिंग के लिए आता है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें, C3S तो नहीं होगा, C3S तो नहीं होगा, ठीक है। सो स्लो सेटिंग हैज़ हाई परसेंटेज को अगर ये देखें तो जो हमारा मोस्ट आंसर होगा, प्रोबेबल आंसर होगा, दैट वुड बी बी, C2S इसमें सही होगा क्योंकि ये स्लो सेटिंग को बताता है। जिप्सम तो हमें एडिशन करना पड़ेगा बाहर से, स्लो सेट करना है। यहाँ पे कोई एडिटर या वो रिटार्डर की बात नहीं हो रही है, जनरली बात हो रही है कि अगर स्लो सेट हो रहा है तो उसमें क्या चीज़ ज़्यादा है, तो उसमें C2S ज़्यादा है। ओके, सो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द कंसिस्टेंसी इन mm फॉर द मोटार फिलिंग कैविटीज़। अब कैविटीज़ की बात हो रही है तो कंसिस्टेंसी तो थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी सी फ्लोई होनी चाहिए, तो इट इज़ अबाउट 130 to 150। ओके, नेक्स्ट, in preparing cement concrete by volume, the size of wooden box used to measure the sand aggregate। ओके, हम सीमेंट बॉक्स की बात कर रहे हैं तो उसका साइज़ क्या होता है वुडन बॉक्स का, इट इज़ अबाउट 35 to 25:40 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन डी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सल्फेट कंटेंट इन द सीमेंट इज। अब सीमेंट में अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, लाइक उसमें लाइम होता है, उसमें सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, आयरन ऑक्साइड एंड सो ऑन। तो सल्फ़र उसमें कितना होता है, सल्फ़र इज़ अबाउट 1 to 3%। सल्फ़र कितना होता है, सल्फ़र इज़ अबाउट 1 to 3% होता है, 3% होता है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज ट्रू। ओके, सो नेक्स्ट ये पूरा टेबल है, मैंने दिया हुआ है कि लाइम का कितना परसेंट होता है, सिलिका का, एल्यूमिने का, क्योंकि क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे हमने जब अभी इनिशियली हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन उसमें एल्कलीज़ के बारे में पूछा था, उसमें क्या पूछा था, एल्कलीज़ का था विच इज़ 1% और लेस, तो हमने 0.6 किया था उसमें। सो यस, तो ऐसे ही अलग अलग हैं, जैसे लाइम का कितना है, सिलिका का कितना है, एल्यूमिना का कितना है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट सीमेंट इज़ वाइट इन कलर ड्यू टू। अब वाइट क्यों है वो वाइट सीमेंट, फर्स्ट यूज़ ऑफ लाइमस्टोन एंड चाइना क्ले फ्री फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, दैट इज़ ट्रू। वो इसीलिए ही वाइट है क्योंकि उसमें लाइमस्टोन है बहुत ज़्यादा, चाइना क्ले फ्री फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड एक आयरन ऑक्साइड है, सो इसीलिए वाइट सीमेंट। नेक्स्ट, फाइनली डिवाइडेड पोज़ोलाना रिएक्ट्स विद लाइम प्रोड्यूसिंग। अगर फाइनली डिवाइड पोज़ोलाना लाइम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या चीज़ बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ मैक्सिमम परमिसिबल एडिटिव सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। सो एडिटिव अगर मैक्सिमम, अगर बस इसने इतना ही पूछा होता, व्हाट इज़ अ मैक्सिमम परमिसिबल एडिटेड फॉर सीमेंट, बस अगर इतना ही पूछा होता तो ऑप्शन 5% होता, लेकिन इसने कंडीशन लगा दी फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। अब कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए इट इज़ ओनली 2%। ओके, सो इसीलिए अगर जनरल बात करेगा तो इट इज़ 5%, और अगर कोई कंडीशन जैसे कंस्ट्रक्शन की बात करती तो इट इज़ 2%। सो ऑप्शन 2 इज़ ट्रू, ऑप्शन सी इज़ ट्रू। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ मोर सीमेंट क्या है, द परसेंटेज ऑफ मोर सीमेंट शुड बी यूज्ड वाइल कॉन्क्रीटिंग अंडर वाटर देन द रिक्वायर्ड सेम मिक्स इन द ड्राई स्टेट। तो कितना परसेंट आप एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, इट इज़ अबाउट 10%, 10% एक्स्ट्रा लेके चलेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज़ मेनली ड्यू टू। अब अर्ली अटेनमेंट की बात कर रहे हैं, अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हमारा कैसे गेन होगा, अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ अगर हम उसको फाइन ग्राइंडिंग करेंगे, क्योंकि अर्ली स्ट्रेंथ की बात कर रहा है तो किसकी वजह से आएगा, अगर हम फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, क्योंकि OPC को जब हमने और फाइनली ग्राइंड करा तो हमें रैपिड हार्डनिंग मिलता है और उससे हमें अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ मिलता है, तो ऑप्शन बी इज ट्रू। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ एडिंग पोज़ोलाना in the cement is to decrease shrinkage, to decrease heat of hydration, to increase durability for quick development of final strength। so इसमें होगा ऑप्शन बी,
to decrease the heat of hydration. Okay, next is the minimum water cement ratio for the workable concrete. अब हम मिनिमम वाटर सीमेंट की बात करते हैं वर्केबिलिटी से रिलेटेड, तो इट इज़ 0.4. सो ये जो वाटर कंटेंट है इसकी अलग अलग वो है वैल्यूज़, उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान है देना कि कौन सा वाला पूछ रहा है. वो जनरल की बात कर रहा है तो 38% है. मिनिमम वाटर सीमेंट वर्केबिलिटी की बात कर रहा है तो इट इज़ 0.4. ओके, सो इस तरीके से ये चीज़ें होंगी. सो ये लाइमन सीमेंट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. आई होप आपको हेल्प होंगे. थैंक यू सो मच.